तो अभी हम लोग चले जाते हैं, निफ्टी पे चले जाते हैं। निफ्टी का हम लोगों का जो एक्चुअल चार्ट है उसमें जाना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में हमें इतना बड़ा टाइम फ्रेम देखने को नहीं मिलेगा। See, this is moving average 200, oh sorry, this is moving average 20। तो मैं इसको, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? कौन कौन है आज? पूनम and ज्योति। बाकी के लोग आज बैक टेस्टिंग होगा सुन के आए ही नहीं। अच्छा, एवरीबडी लाइक इजी मनी, नो वन, किसी को मेहनत नहीं करना है। Difficult. ओके। तो देखिए, हम लोग एकदम कायदे से निफ्टी का एकदम शुरुआती टाइम में आ गए। बट अनफॉर्चुनेटली ये डेटा इतना पुराना है, मेरे पास आ ही नहीं रहा है बराबर से। फिर भी दिखेगा, मतलब दिखेगा नहीं ऐसा नहीं। तो थोड़ा सा हम लोगों को अनफॉर्चुनेटली आगे जाना पड़ेगा, जहां से मुझे ये यहाँ से करना पड़ेगा। और यहाँ से हम लोग को एक स्टार्टिंग ले 1997। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ईयर 1997। यहाँ पे हम लोग, इसीलिए मैंने पूछा कि आप लोगों ने किया कि नहीं। अगर किसी ने किया होता तो शायद हम लोग आज उसको ऑब्जर्व करते। मतलब मुझे ही करना पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है, अगर है तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो दिस इज 2 जैन, हम लोग 1 जैन में दे देते हैं इसको। 1 जैन में आ गए, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेट अस ओपन शीट ऑल्सो, लेट अस ओपन अ शीट हियर। यहाँ पे, यहाँ पे शीट है, शीट दिख रहा है सबको? तो इसका नाम रख देते हैं मूविंग एवरेज बैक टेस्टिंग। DMA 200 बैक टेस्टिंग। ठीक है, सबसे पहले रूल लिख लेते हैं। टाइम फ्रेम कौन सा रहेगा? टाइम फ्रेम रहेगा अपना डेली। टाइम फ्रेम डेली, राइट। देन इसके बाद अपना रहेगा मूविंग एवरेज रहेगा अपना डेली मूविंग एवरेज DMA 200। ठीक है, 200 क्यों, वो मैं पिछले सेशन में आपको डिटेल में डिस्कशन कर चुका है। वाई 200 एटसेट्रा एटसेट्रा, इसका लॉजिक वगैरह ये सब कर चुका है। तो ये हमारा आप ही का स्क्रिप्ट कौन सा रहेगा? निफ्टी। तो पहले हम लोग निफ्टी का करेंगे और फिर हम लोग दूसरा दूसरा इसका करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फिलहाल निफ्टी का करेंगे। ओके, और यहाँ पे हमारा लॉजिक क्या रहेगा? लॉजिक रहेगा, सिंस अभी तक हमने मतलब हम लोग इसको एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, कि एक टिपिकल इन्वेस्टर जिनको स्टॉक मार्केट का कुछ पता नहीं, शेयर का ज्यादा कुछ पता नहीं, जो कि मतलब जिनके पास टाइम भी नहीं एनालिसिस करने का, जो खाली स्टॉक खरीदते हैं और रख देते हैं, हम लोग उनके नजरिए से डिस्कस करेंगे। अगर आप इसको थोड़ा सा एक एडवांस लेवल पे देखेंगे, कि जहां पे हम लोग शॉर्ट भी, फ्यूचर में शॉर्ट भी करते हैं, तो प्रॉफिट हमारा कई गुना बढ़ जाएगा। लाइक इट विल बी मल्टीफोल्डेड, एंड दैट इज अ पर्पस। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग वर्स्ट केस सिनेरियो, एक तो बेस्ट केस सिनेरियो है, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है?
कि ओनली लॉन्ग, ओनली लॉन्ग, मतलब एकदम टाइट कर रहे हैं अपना अपना जो पैरामीटर है, टाइट कर रहे हैं प्रॉफिट हो के लॉस। और बेस्ट के सिनेरियो में क्या क्या आएगा कि लॉन्ग एंड शॉर्ट बोथ, शॉर्ट बोथ, जो कि हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग वर्स्ट के सिनेरियो में देख रहे हैं कि वर्स्ट के, जैसे स्ट्रैटेजी कभी भी देखता है ना तो बोलते हैं व्हाट इफ, या वर्स्ट के सिनेरियो एनालिसिस, बेस्ट के सिनेरियो एनालिसिस, कि सब कोई अच्छा अच्छा पैरामीटर सब मिला के और कोई भी नहीं मिला के। लॉजिक क्या है, डेली, डेली का जो क्लोज है, डेली ईओडी क्लोज, ईओडी क्लोज मूव अबव डीएमए 200। इस चीज को ध्यान से देखिए, हम लोग जो भी स्ट्रैटेजी बाद में करेंगे ना, आप खुद भी ऐसा कर सकते हो और यू कैन गेट अ कॉन्फिडेंस कि हाँ ठीक है, लॉजिक ड्रिवन ऐसा कर सकते हैं। डेली ईओडी क्लोज मूविंग एवरेज 200, हाँ तो हम लोग बाय करेंगे, बाय कर देंगे। और डेली ईओडी क्लोज बिलो डीएमए 200, उसमें हम लोग क्या कर देंगे, एग्जिट कर जाएंगे, मतलब ट्रेड को क्लोज कर देंगे, ट्रेड क्लोज कर देंगे, क्योंकि हम लोग बाय कर रहे हैं। आइडियली इस सिचुएशन में हमें सेल करना चाहिए था, मतलब शॉर्ट करना चाहिए था, तो शॉर्ट नहीं कर रहे हैं। समझ गए, क्लियर है सबको, लॉजिक क्लियर है। पिछले दिन का ही लॉजिक है ये सारा, हम लोग डिस्कस कर चुके थे, बट फिर भी सबको किसने वीडियो देखा नहीं देखा मुझे पता नहीं, तो फिर से रिपीट कर दिया। क्लियर है? कैन आई हैव ए यस, कैन आई हैव ए नो, Yes, sir. कैन आई हैव ए यस फ्रॉम एवरीबडी? Yes, sir. क्या मुझे सबसे यस मिल सकता है, या सब किसी से नो मिल सकता है? क्या नहीं, क्लियर नहीं है? क्योंकि कुछ शुरू कर रहे हैं फिर बाद में जाने के बाद कोई बोलेगा नहीं मुझे ये स्टेप समझ में नहीं आया, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और ऐसे बोलते हैं लोग बहुत शांत मिजाज से, जैसे मान लीजिए हम लोग का 50 एनालिसिस हो गया, फिर बहुत आराम से, मतलब कोई डिस्टरबेंस नहीं करेंगे, वो आराम से पूछेंगे सर वो जो पहला स्टेप आपने बोला था ना वो समझ में नहीं आया, फिर से एक बार बताएंगे, 5 मिनट के लिए बता देंगे सर। तो मुझे लगता है ये जो मैं इतना लंबा जो बोल के आया, आधा घंटा 45 मिनट्स, वो मैं ऐसे ही बोल गया। तो कैन आई गेट ए कंफर्मेशन फ्रॉम ज्योति, पूनम, शोभा एंड एवरीबडी, Yes, sir. जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, सबसे क्या मुझे एक यस मिल सकता है रिटर्न में, कमेंट में? और अगर नो है तो नो लिख दीजिए कि नहीं मुझे समझ में नहीं है। मुझे पूनम से मिला है, ज्योति से मिला है, शोभा से कुछ नहीं मिला है। शोभा, थोड़ा बताएंगे प्लीज, क्या आपको समझ में आया क्या हम लोग बात कर रहे हैं? पहले शोभा, कैमरे के उधर आप है कि नहीं वो बताइए आप, कोई है वहां पे, कैमरा ऑफ है? बस शोभा जैन, कैमरे के उस तरफ है आप? पहले वो बताइए। अच्छा, तो मुझे ये समझ में आया कि शोभा के उस वो साइड में कोई है नहीं, तो बाद में कोई क्वेश्चन आए तो आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन। ठीक है, ठीक है जी, शुरू करते हैं फिर, ये लॉजिक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, फिर शुरू करते हैं। कहाँ पे थे हम लोग? तो हम लोग 97 में है। 97 में मुझे, हम लोग का डेली क्लोज हुआ 15 जैन 97, 15 जैन में अपना डेली क्लोज इसके ऊपर हुआ।
और इमीडिएटली नेक्स्ट डे क्लोज उसके नीचे हो गया, तो हम लोग लॉस बुक करते हैं। पहला दिन, पहला चीज हम लोग लॉस बुक करते हैं। फिफ्टीन जन 1997 सर हमने लॉस बुक किया। कैन समबडी हेल्प मी? कैलकुलेटर है किसी के पास? कोई मुझे फटाफट कैलकुलेट करके बताएगा कि नहीं तो मुझे ये पूरा करना पड़ेगा और उसमें और टाइम जाएगा। तो ये क्लोज हुआ हमारा, व्हाट इज द क्लोज प्राइस, हमें डेली क्लोज में लेना है। तो 1041, 1041 में क्लोज हुआ। ठीक है, तो हमने 141 रुपए में खरीदा। कैलकुलेटर 1041। अच्छा, फिर हमें लॉस हुआ नेक्स्ट डे, हमें 17 जनवरी को ये नीचे क्लोज हुआ। तो क्लोज हुआ कितना में? क्लोज हुआ 1001.75। अभी हम लोग जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम लोग पॉइंट को नहीं पकड़ेंगे। 1001, तो हमें 40 रुपए का लॉस हुआ। तो हमें 15 जनवरी को हमने शुरू किया था। 17 जनवरी को हमें 40 रुपए का लॉस हुआ। ठीक है। अच्छा, बाय द वे, अगर निफ्टी के आप लोगों को ऐसा नहीं लगे कि मैं निफ्टी का कर रहा हूँ, निफ्टी छोड़ के आपको और किसी का देखना है, कोई ऐसा स्टॉक, निफ्टी 50 या निफ्टी 100 का स्टॉक बताइएगा मुझे। ऐसा मत बताइएगा कि मुझे वैसा एक्स वाई जी पाइप्स का मेरे को आप करके दिखाओ, या मतलब मैंने नाम ही नहीं सुना वो पेनी स्टॉक का करके दिखाओ, ऐसा मत बताइएगा। बिकॉज हम लोग एक सिस्टम फॉलो करते हैं कि जो भी सेंसेक्स या निफ्टी में लिस्टेड है, अच्छा कंपनी है, उसी का करते हैं। तो आपको और कोई कंपनी का करना है एक्सेप्ट, अगर मैं निफ्टी का नहीं, मतलब अभी स्टार्ट ही किया है, आपको लगता है नहीं दूसरा किसी का करके दिखाओ, सर मेरे मन से करके दिखाओ। बिकॉज मुझे यहाँ पे मूविंग एवरेज 200 का डीएमए का स्ट्रेंथ समझाना है। तो आपके सर मन में है तो बताइए। हाँ, सर ये जो 15 का कैंडल बना है, क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है सर? हाँ हाँ, आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है, मतलब सुन सकते हैं, बोलिए। सर ये जो 15 का कैंडल बना है, हाँ, ये 15 को जो कैंडल बना है 200 जमा के ऊपर, ठीक, क्या बोल तो रहे हो? इसमें जो 15 को कैंडल बना है ये वाला, हम्म, तो इसमें एंट्री कहाँ पे करेंगे? ये जो मैंने लॉजिक लिखा कि एंड ऑफ द डे का क्लोज में, मैंने यहाँ हाँ। पे लॉजिक लिख दिया कि हम्म, एंड ऑफ द डे में, जैसे मान लीजिए 3:30 बजे, 3:25 में, ये मैं पिछले दिन भी बताया था, इसका जो क्लोज है, डेली यूओडी क्लोज अबव डीएमए एंड डेली यूओडी क्लोज बिलो डीएमए में क्लोज बंद कर देंगे। तो हाँ यहाँ सर पे हम वो, लोग लेकिन वो क्लोज नेक्स्ट प्राइस डे को, नीचे आ गया तो एंट्री का टाइम, मतलब ये वाला जो कैंडल है जब तक क्लोज नहीं होगा पूरा तो एंट्री कर नहीं पाएंगे। सेकंड डे मतलब एंट्री करा होगा 16th को। क्यों यहाँ पे ये कितने बजे बंद हुआ? ये अगर मान लीजिए 3:30 बजे बंद होता है, आप हाँ। 3:29 को, 3:40 को कर सकते हैं ना, मतलब सॉरी 3:25 को कर सकते हैं ना। ओके ओके, मतलब लास्ट अदर टाइम। डे क्लोज, हाँ एकदम लास्ट टाइम में, मतलब ओके क्लोज ओके। के टाइम में थ्री हम्म। ट्वेंटी नाइन को कर सकते हो, 3:28 को कर सकते हो। आफ्टर क्या फर्क है? 320 जब वो इंट्राडे पोजीशन खत्म हो जाए उसके बाद कर सकते हैं। हाँ, 3:20 से के मतलब जब भी आपको कंफर्टेबल लगे, करने में तो 1 सेकंड लगता है आजकल के डेट में। तो ओके आप ओके। 3:29 को भी कर सकते हो। ओके सर। ठीक है। ओके। आपको तो निफ्टी के लिए मैं, आपने और किसी ने और कोई स्टॉक नहीं बोला, तो मैं निफ्टी में इसको कंटिन्यू करता हूँ। हम्म। ओके। तो हमें 40 रुपए का लॉस हुआ। फिर ये 40 रुपए का लॉस हुआ नेक्स्ट, ये मतलब 17 को लॉस हुआ, वो लिखा क्या मैंने? 17 जनवरी को हमें लॉस हुआ। ठीक है। हम्म, जो भी ये लॉस हो रहा है, निफ्टी का लॉट फिलहाल, मतलब हम लोग एक स्टैंडर्ड 50 के हिसाब से पकड़ते हैं। तब 97 में क्या था एक्चुअली, आई एम नॉट, मुझे ध्यान भी नहीं है। कम ओके। ही हुआ रहेगा बिकॉज, मतलब ज्यादा हुआ रहेगा बिकॉज उस टाइम में फ्यूचर, अगर मतलब ऑप्शन अगर था, मतलब 97 इसमें,
आई थिंक 2000 वगैरह से वो एफएनओस वगैरह स्टार्ट हुआ है, तब था कि नहीं मुझे पता नहीं, बट ऑन अ कैलकुलेशन वाइज हम लोग 50 के लॉट से ऑन एन एवरेज करेंगे, मतलब विच इज नॉट द करेक्ट प्रोसेस, बिकॉज हमेशा 6.5-8 लाख का अगर वो है, तो जब अभी अभी मान लो आज निफ्टी का अपना 22,000 का है बोल के 50 का हम लोग लॉट मान के चल रहे हैं। जब जब मतलब ये था 97 में, तब मुझे गूगल करके देखना पड़ेगा कि ये क्या है, बट ठीक है चलो हम लोग पॉइंट्स के हिसाब से देख लेंगे, चलो कितना पॉइंट्स का गेम वगैरह। तो अभी फिर 17 को नीचे हुआ, 18 को भी नीचे हुआ, 19-20 अभी हमें जाके फिर से गया कब, मंडे 27 जनवरी, 27 जनवरी को ये फिर ऊपर क्लोज हुआ कितना में, 1009। 27 जन 1997 में कितना में क्लोज किया, 1009। यहाँ पे मुझे उसका एक्चुअली आजू बाजू कर लेते हैं तो फिर आसान रहेगा, नहीं तो बार बार मुझे स्क्रीन नहीं चेंज करना पड़ेगा। हम्म। 2009 ये कहाँ, जैन से 2009, देन मुझे फिर से 30 जैन को मुझे फिर से लॉस हुआ, क्लोज है 1000 रुपीज, मुझे 9 रुपए का फिर से लॉस हुआ। ये हुआ मुझे ये हुआ मुझे 30 जैन को मुझे 9 रुपए का फिर से लॉस हुआ, तो मेरा नेट लॉस अभी 49 रुपीज चल रहा है। 30 जैन, देन मुझे फिर से एंट्री मिला 12 फेब को, 12 फरवरी 1997, यहाँ पे मेरा क्लोज है 1001। और ये फिर मुझे जाके फिर से लॉस दिया, कितना हुआ इसका क्लोज, 992। 992 मतलब फिर से -2 पॉइंट का मुझे लॉस दिया। ये कब हुआ, 21 फरवरी। ये उसके बाद फिर से मुझे एंट्री मिला 27 फेब, 27 फेब को मुझे एंट्री मिला, कितना में एंट्री मिला, क्लोज हुआ 993 पे, 992.75, तो 993 पकड़ के चलता हूँ मैं। तो उसमें फिर ऊपर है फिर से मेरे को लॉस दिया, कितना में गया, 968। 968 ये कब हुआ मेरा, ये मेरे को 31 मार्च को 968, 68 तो मुझे लॉस हुआ
993 माइनस 968, तो मेरे को 25 रुपीज का लॉस हुआ। 25 रुपीज। फिर से मुझे एंट्री मिला 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को मुझे एंट्री मिला। क्या एंट्री है? प्राइस 1002। अभी देखते हैं क्या होता है। 1002 में ये ऊपर गया, जाके मेरे को क्लोज दिया 1032 में। ये कब दिया मेरे को क्लोज? ये दिया मेरे को 28 अक्टूबर। 1032। तो मतलब यहाँ पे मुझे 30 रुपए का प्रॉफिट। नेक्स्ट डे फिर से मेरे को एंट्री मिला 1007 में। ट्वेंटी 29 अक्टूबर को मेरे को फिर से एंट्री मिला 1007 में, सॉरी 11/7 में, जो कि नेक्स्ट डे मेरे को फिर से लॉस दिया 1085। थर्टीएथ को मेरे को लॉस दिया 1085। तो मतलब इधर मुझे 22 रुपए का लॉस हुआ फिर से। चल रहा है, ये नीचे चल रहा है, मैंने तो शॉर्ट लिया नहीं। फिर से ये एंट्री दिया 2 मार्च 98 को। मतलब 1 साल हो गए, 1 साल से ऊपर है हो गए, मैं अभी भी लॉस में हूँ। सेकेंड मार्च 98 को इसने मेरे को एंट्री दिया कितना में? 1098 में। फिर नेक्स्ट डे मेरे को फिर से लॉस दिया। नेक्स्ट डे मेरे को फिर से लॉस दिया, दैट इज 1063। 1063। तो फिर से लॉस हुआ कितना? 33 रुपीज, -33। अच्छा, फिर से ये एंट्री लिया 1099, मतलब 1100 में एंट्री लिया, दैट इज ऑन 9th मार्च। 9th मार्च को इसने एंट्री लिया 1100 में, और फिर से वेरी नेक्स्ट डे क्लोज डाउन 1086। 10th मार्च को मुझे फिर से लॉस दिया 1084। 1084, 16 पॉइंट का लॉस दिया, 16 पॉइंट का लॉस दिया। और फिर से मुझे एंट्री मिला ऑन 1103, दैट इज 18th मार्च। 1103 में मुझे एंट्री मिला, एंड देन इट्स गोइंग, फिर से ये लॉस दिया, दैट इज ऑन
1094, मतलब 1 रुपए का नहीं, 1 रुपए नहीं, 6-7 पॉइंट का लॉस दिया. दैट इज ऑन 13th में. थर्टींथ में को इसने लॉस दिया 1094, मतलब 9 रुपए का लॉस. फिर से नेक्स्ट डे फिर से एंट्री दिया 11-18 को. 14th मई को फिर से एंट्री दिया 1000. 11-18 को 11-18 को एंट्री दिया एंड देन फिर से लॉस दिया. दैट इज 27th मई को लॉस दिया. 27th मई को ये लॉस दिया. दैट इज फॉर हाउ मच? 1091. 1091. So that is 927 पॉइंट का लॉस. फिर ये नीचे रहा, मेरे मतलब का नहीं है. फिर से मुझे एंट्री मिला 932 को, सॉरी 954 को. दैट इज ऑन जनवरी 7 जन 1999. मेरे को 2 साल हो गए स्टॉक में रहते हुए, मेरे को 2 साल हो गए, मतलब निफ्टी में इंडेक्स में करते हुए. तो दैट इज 7th जन. 7 जन को ये फिर से मुझे एंट्री दिया. दैट इज ऑन 955. 55 और फिर आराम से उसने मेरे को लॉस दे दिया 15 जन को. फिफ्टीन जैन को लॉस दे दिया कितने का? 934. 934. तो मेरे को ऑलमोस्ट लाइक 19 रुपीज का लॉस है. -19 रुपीज का लॉस दे दिया. और फिर से एंट्री दिया 967 को. दैट इज 21 जनवरी को. ये कितने का एंट्री था? 967. 967 को. और फिर से मुझे ये लॉस दिया ऑन 2nd Feb. 2nd Feb को लॉस दिया कितना? 2nd Feb को दिया 931. तो मतलब इसमें 36 पॉइंट का फिर से लॉस. कहाँ पे थे? अभी फिर से ये ऊपर गया और क्लोज किया 952 को. दैट इज ऑन 3rd February. 952. 52 को. और फिर से उसने लॉस दिया 931. दैट इज ऑन 2nd Feb को देखिए जो था 8th Feb को इसने लॉस दिया लो 916, 917.
970 कितने का लॉस? 952 957, तो मतलब 40 माइनस 5, 35 पॉइंट्स का, 35 पॉइंट्स का लॉस दिया। एंड सर देन फिर उसने अब गया 959, 959 was 10th February, 959, 959 को ये जा रहा है 959 को जाके लॉस दिया, मतलब प्रॉफिट दिया 1428। मैंने 950 इसमें लिया था 1428, 1428। तो ये कौन सा दिन है? ये है 4 अप्रैल 2000। 4 अप्रैल 2000। तो मेरे को इस पे कितना प्रॉफिट हुआ? 469 पॉइंट का। सो नाउ लुक एट दिस। अभी हम लोग बाकी है बहुत ज्यादा, अभी इतना इतना सब देख लो। तो मेरे को इतना लॉस हुआ था, कितना लॉस हुआ था? इतना लॉस हुआ था। अब मेरे को टोटल प्रॉफिट अभी कितना चल रहा है, एक टोटल मान लेते हैं, देखते हैं। मेरे को 226 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है। आई एम श्योर, मतलब तब मतलब फ्यूचर ऑप्शन थे कि नहीं, बट ऑन एन एवरेज आज के डेट में ऐसे 226 पॉइंट का पकड़े, 226 मल्टीप्लाइड बाय 50 आज के डेट में नॉर्मल एक। तो 11,300 का प्रॉफिट चल रहा है, मतलब ऐसा ऐसा समझ सकते हैं। लेट अगेन स्टार्ट दैट एक्सरसाइज एंड सी कि हम लोग कहाँ पे खड़ा होता है, लास्ट में हम लोग किधर पहुंचते हैं। तो ये फिर से नेक्स्ट डे ये ऊपर जाके क्लोज दिया, सो दैट इज 1452, 1453 पे क्लोज दिया उसने, दैट इज 6 अप्रैल। 6 अप्रैल 1453 पे फिर से खरीदा, और 17 अप्रैल को ये क्लोज दिया 1443। तो मतलब ऑलमोस्ट 10 पॉइंट का, 10-11 पॉइंट का लॉस। ये कौन सा डेट था? 17 अप्रैल। फिर से नीचे जाता गया और जाके क्लोज हुआ 16 जून को 1477। 16 जून 1477, और फिर से वो नेक्स्ट डे क्लोज दिया यहाँ पे 72 23 जून को 1472, 1472 मतलब 5 पॉइंट का फिर से लॉस।
का डेट देखा था ये 23rd जून को 1472, सो दैट मीन्स -5, ये भी ऊपर भी -10 है। फिर से ये ऊपर गया 29th को, दैट इज 1492, और ये 1492 एंड देन नेक्स्ट डे फिर से क्लोज 1471, दैट इज ऑन 30th जून। चलो 1472 ही पकड़ लेते हैं, तो फिर से 20 पॉइंट का लॉस, और फिर से एंट्री दिया ऑन 3rd जुलाई को 1495, 1495। अभी देखते हैं क्या होता है। अच्छा, फिर से लॉस 1480, दैट इज 17 जुलाई। फोर्टीन एटीन, तो मतलब कितना लॉस हो रहा है ऑलमोस्ट 1495 माइनस 1418 इक्वल टू 77 पॉइंट का लॉस। फिर से क्या हुआ, तो फिर से मुझे मिला 1348 में एंट्री मिला 2001 में, 22 जन 2001 में मैं लगा हुआ, मतलब 5 साल हो गए, 22 जन 2001। 22 जन 2001 में मुझे मिला 1348 में एंट्री मिला। और फिर से 23rd फरवरी को 1320 में नीचे गया। फिर से ऊपर गया एक दिन के लिए 1351, दैट इज ऑन 28th फरवरी। 28th फरवरी ऊपर गया
1351, 1351 और फिर अच्छा यहाँ पे तो लॉस हुआ 28 पॉइंट का, -28 पॉइंट का, और फिर से लॉस दिया 2 मार्च को 1306। 1306 2 मार्च को, दैट इज 1306 मतलब ऑलमोस्ट 46 मतलब 45 पॉइंट्स का लॉस। 45। तो नाउ फिर से नीचे नीचे गया, मैं शॉर्ट कैलकुलेट ही नहीं कर रहा हूँ, और फिर से ऊपर गया ऑन 11/4, मतलब ऑलमोस्ट मेरा 98 का प्राइस आ गया 2001 में, 5 दिसंबर 2001। दिसंबर 1104, ओके, फिर से क्लोज दिया ये 19 दिसंबर को 1060, 1060। तो मतलब अभी कितना लॉस, अभी है 44 पॉइंट्स का लॉस। फिर से ऊपर गया ये 1072, 1072, दैट इज ऑन 3rd Jan। तो इसमें 1072, 1072 अभी देखते हैं, इसमें फिर से लॉस दे दिया 1049, दैट इज ऑन 21 मई। 21 मई 2002 को 1000, इसमें कितना में लॉस है 1049। तो ये हो गया अपना 23। लॉस हो गया 23 पॉइंट्स का। अभी फिर से हमें एंट्री मिला यहाँ पे 1069 ऑन 10th जून। फिर से ये नीचे क्लोज हुआ ऑन
19 जून। 7 रुपये का। 7 रुपए का लॉस हुआ ना। मैं हम्म अब लिख रहा हूँ। फिर से हमें एंट्री मिला यहाँ पे 20 जून को, दैट इज 1070। तो इसमें हमें कितना लॉस हुआ, अब देख रहे थे हम लोग 20 जैन का जून का देख रहे थे। 1070 में हमें एंटर हुआ हम लोग, और नेक्स्ट डे ही लॉस। 1062, 8 पॉइंट का लॉस। फिर से हमें एंट्री मिला ऑन, ये समझ में यहाँ पे पकड़ते हैं 1082, 1082 ऑन 8 में 8 जून, 8 जुलाई। कितना मिला था हमें, 1082। फिर से नेक्स्ट डे फिर से लॉस, दैट इज 1056, 1056। So that is minus almost 34, 26 points. और ये फिर से नीचे जाता गया। फिर हमें यहाँ पे मिला ऑन 2 दिसंबर 2022। अरे shit. वो कहाँ थे, यहाँ पे 2 दिसंबर 2022। 2 दिसंबर 2022। 2 दिसंबर 2022, 1067। Second December 2022, sorry, 2002, 1067। इतना में अपना जो नेट था दैट हैज कम टू -67 ना। अभी तक का जो अपना वो 226 पॉइंट का कमाई हुआ था वो भी निकल गया। 2 दिसंबर हम लोग बोल रहे हैं।
1002 is 1067. 67. And then next day we got loss again, 4th December, 1036. 1036, तो मतलब almost 31 point का loss. Then we got it entry on 6 December को entry मिला 1069. 1069. And that has got close to 7th March को 1070. 70. So that means almost 52 points. Minus 52 points. So we got an entry on 20th March, 21st March. 21st March. मार्च को 1030 में हमें प्रॉफिट ये मिला, एंट्री मिला, and it got again stopped on 24th itself, 1014. 1014. We got our entry on 7th April. April on 1031, and we got closed on next day 1018. 1018, 8th April को 1018. So that is about 13. some कितना 13. 34. फिर से नीचे गया, and then we got an entry on June 03, 2nd June 03, 1015. 1015. And then we got a move of 1582. That is on 14th May. 14th May of 2004. मतलब almost like 2 साल के बाद आया. 14th May 2000 को हमें यहाँ पे एग्जिट मिला 1582. So that is a profit of how many points? 1582 minus 1015. 500, 670 points. 500, 670 points.
तो फिर से हमें एंट्री मिला ऑन 1733, that is on 17 September. ये मिला कब? 17 सितंबर 2017 सितंबर। सेवनटीन सितंबर मिला हमें 1733 ओके। और ये जाके क्लोज हुआ 28 सितंबर। 28 सितंबर को क्लोज हुआ 1700 -33 पॉइंट लॉस। देन 29 सितंबर को हमें फिर से एंट्री मिला। That is on 1727. And then we got a move of close यहाँ पे हुआ, that is 07 June 2006. जून 2006 का कौन सा डेट में मिला? 7 June. 7 June. That is for how much? This is 2860. 2860. That means how many points? 2860 minus 1727. That is 1133 points. 33 points. Okay. So then we got our entry again. So I think अपना सेशन भी ऑलमोस्ट खत्म होना आया. So now we'll go possibly another 2 to 3,000 मूव यहाँ पे अगर हमें जो दिख रहा है. So another 1,000 point move. So that actually जो भी हमारा लॉस हुआ फिलहाल के लिए, अगर हम लोग इसी को खाली कैलकुलेट करें कि जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस, द वर्स्ट पीरियड जो है, जो मुझे कंटिन्यूअसली लॉस दिख रहा था और लग रहा था कि ये चीज एक्चुअली काम करता है कि नहीं. दिस इज आई डू अ समेशन. तो मुझे 1500 पॉइंट का अभी प्रॉफिट चल रहा है, सब कुछ लॉस मिला के. इसके बाद ये सारे मूव्स तो हमें पकड़ना ही है. सो दिस इज व्हाट मूविंग एवरेज 200. तो आई होप मैंने आपको समझा पाया. सो व्हाट यू लर्न, क्या सीखा आपने ये चीज से? ये जो आज का एक्सरसाइज हमने किया, इससे क्या सीखा आपने? कुछ सीखा कि नहीं सीखा? मतलब किसी ने कुछ सीखा, कोई था कैमरा के उधर, था नहीं था? मूवी एवरेज देखना है सर. मूवी हाँ. डे का मूविंग एवरेज देखना है सर. जब वो ब्रेक करेगा ऊपर को तो एंट्री लेना है, और जब वो उसको ब्रेकआउट करेगा तो नीचे को जाएगा तो एग्जिट होना है. तो ये सीखा आपने. ज्योति आपने, चलो कुछ तो सीखा आपने.
और किसी ने लगता है कोई कुछ सीखा ही नहीं, मतलब किसी का कुछ आवाज ही नहीं है। सर इसमें ना जो कुछ सीखा सबसे आपने? जरूरी है वो है डिसिप्लिन, कि आपने एंटर करा, परफेक्ट। जस्ट थोड़ा सा भी अगर कैंडल नीचे क्लोज करा तो एग्जिट करो उसको। बस परफेक्ट, आपने सही चीज सीखा। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, प्रॉफिट में डिसिप्लिन, लॉस में लॉस में। डिसिप्लिन। यस परफेक्ट, सर। यही यही चीज, यही चीज। डिसिप्लिन के इसको फिर से देखना, थोड़ा और जाने देता हूँ, जितना जल्दी हो सके बंद कर दे। तो प्रॉफिट जी। होना ही है, प्रॉफिट होगा अगर रूल बेस्ड करेंगे और अच्छा इंस्ट्रूमेंट में। दो चीज में अगर हम लोग करेंगे कि एक रेगुलेटेड इंस्ट्रूमेंट में करेंगे और एक रूल फॉलो करेंगे, प्रॉफिट होना ही है। लॉस जितना जल्दी कर सके, बिल्कुल सही चीज सीखा आपने, परफेक्ट चीज सीखा। तो दिस इज व्हाट। अच्छा, यहाँ पे तो हमने खाली लॉन्ग देखा। अगर हम लोग शॉर्ट के, जब हम लोग फ्यूचर सीख जाएंगे तो हम लोग शॉर्ट का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो हमने 1500 2000 पॉइंट हमने कमाए, वो हमारा 4-5 हजार पॉइंट, बिकॉज प्रॉफिट ऊपर भी जाएगा तो मुझे फायदा, नीचे भी जाएगा। एक दो मेरा फॉल्स एंट्री हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, बिकॉज जब मुझे ये दे रहा है, ये मूव को हमने कैलकुलेट नहीं किया, ये मूव हम लोग कैलकुलेट करते तो इट वुड हैव बीन मच मच मोर, शायद 3000 3500 4000 पॉइंट हो जाता है ये। और वो पॉइंट मतलब निफ्टी में, मतलब फ्यूचर का जो लॉट होता है 8 लाख 7-8 लाख के आसपास वो लॉट होता है। तो मतलब आज अगर 50 है, पता नहीं उस टाइम में 100 हुआ होगा या जो भी हुआ होगा उसका लॉट साइज। सो यू नीड टू मल्टीप्लाई विथ लॉट्स। लॉट में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट कहाँ जाके पहुंचेगा। तो आप लोगों का होम टास्क ये है कि जो भी स्टॉक आपको अच्छा लगे, एक स्टॉक को बिल्कुल इसी तरह एक रूल लिखने का, एक्सेल शीट बनाने का और उसको बैक टेस्ट करने का। इससे आप दो चीज सीखेंगे। एक है कि डिसिप्लिन कैसे फॉलो करना है वो सीखेंगे। रूल का जो सिस्टम है हम लोग, मैं एक्चुअली इतना साल का जो मेरा ये ट्यूशन का या स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग का जो एक्सपीरियंस है, इसमें मुझे एक ही चीज दिखा कि लोग, मैं भी उसका विक्टिम था एक टाइम में, कि लोग जब पैसा गवाते हैं हड़बड़ी में गवाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मैं ऐसा कोई मतलब शुरू से मतलब ये करता हूँ। ये जो पेशेंस या कूलनेस अभी आया है वो लॉस करके, सिस्टम का इंपॉर्टेंस समझ के, ज्योति ने जैसा कहा कि स्टॉप लॉस लॉस इमीडिएटली लेके, ये आया है। मैं भी लॉस कर चुका है हड़बड़ी में, एक तो 2-3 बार लॉस हो गया, अरे ये तो सिस्टम फालतू सिस्टम है, इसमें जाना ही नहीं। आप सिस्टम लेने से पहले आप ऐसा बैक टेस्ट किया करो जो भी स्टॉक, और इंस्ट्रूमेंट आप कम करो, लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट करो कि मुझे 10 स्टॉक में एंट्री नहीं चाहिए, मुझे 5 स्टॉक खाली लेना है, 5 स्टॉक में सेटअप आएगा तो उसी में करना है। टाटा कंज्यूमर, ठीक है टाटा कंज्यूमर। मुझे डॉक्टर रेड्डीज अच्छा लगता है, चलो डॉक्टर रेड्डीज। या मुझे इंडेक्स में करना है, चलो इंडेक्स में करेंगे। सो रूल अगर आप ये करोगे तो हमेशा आपको फायदा वो देगा। सो ये मेरा जो ये ऑब्जेक्टिव था ये कराने का, ये समझाने के लिए कि ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट जो है वो बोरिंग काम है। वो एक्चुअली बोरिंग काम है। अगर आप बोरिंग हो रहा है वो, तो आप समझो आप सही जा रहे हो। जहां पे आपको एक्साइटमेंट, अरे जल्दी पैसा जल्दी, या फास्ट एक्साइटमेंट एडवेंचरस, ये चीज अगर आपको लग रहा है, एड्रिनलिन रश जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब होता है ना, मतलब अरे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मजा आ रहा है, तो ऐसा अगर हो जाए तो मतलब वो रास्ता में कुछ है। सही है कि गलत है पता नहीं, बट उस रास्ते में कुछ है। जो जो चीज ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट जो है बोरिंग अगर लगने लगे तो समझो कि आप एकदम सही रास्ते पे हो। यार प्रॉफिट हो रहा है ठीक है, चलो कम लॉस हो रहा है, कुछ एक्साइटमेंट नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। अगर आपको एक्साइटमेंट एडवेंचर चाहिए तो गो टू एनी अम्यूजमेंट पार्क, गो टू ट्रेकिंग, गो टू कायाकिंग, गो टू हाइकिंग। उसमें आप जितना है एडवेंचर कर लो। ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट को एडवेंचरस मत बनाओ, इसको हमेशा डिसिप्लिन वाइज, मोनोटोनस। हम लोगों को पैसा कहाँ से मिलता है, हम लोगों को पैसा मिलता है जॉब से। जॉब से हम लोग बोर हो जाते हैं ना, रोज ऑफिस जाना, काम करना, वही काम हो जाते हैं। जो बिजनेस करते हैं उनको भी बोर लगता है, रोज ऑफिस जाओ। पर वो जब महीने का तनख्वाह आता है या बिजनेस का इनकम आता है तब बहुत अच्छा लगता है। तो ट्रेडिंग को भी उस तरीके से बनाइए कि एक सिस्टम है, मैं फॉलो करता हूँ, प्रॉफिट होता है मेरे को, कम लॉस होता है। तो उसमें जैसे मेरा जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उसमें मैं हमेशा ये करता हूँ कि हाँ ठीक है, मेरा जो भी है, मेरा जो टोटल ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है
उससे 5 से 7% के नीचे, मतलब एक दिन में कभी भी, मतलब जो मैंने उस दिन का पैसा डाला है उससे नीचे मेरे को मतलब कभी जाना ही नहीं है। और जब आपको सॉरी, उस मंथ में 5 से 7% के नीचे जाना, वेरी सॉरी, एक दिन में तो मतलब 2% से ज्यादा जा ही नहीं सकते, मंथ में नहीं जाना है। और मंथ में जो है, मुझे अगर 5 से 7% रिटर्न आ जाए तो बराबर है। तो जो सिस्टम मैं फॉलो कर रहा हूँ उसमें मेरे को 5-7% महीने में आ रहा है। और अगर मैं ओवर ईयरली देखूं तो 7-8 महीना प्रॉफिटेबल रहता है, 2-3 महीना 4 महीना लॉस रहता है। इट्स ओके, लॉस तो देना ही है। तो उसको बोरिंग बना दो, मतलब ऐसा कुछ सिस्टम, जैसे ये मूविंग एवरेज 200 वाला, ये दिखाने का मतलब ये है, लेट्स मेक इट बोरिंग। कि अरे वो जाता हूँ, हाँ ऊपर जाता है मैं ये ले लेता हूँ, नीचे जाता हूँ ये ले लेता हूँ। और ज्योति ने जैसे बोला कि एकदम राइट चीज ज्योति ने पिन पॉइंट किया, किससे देखो डिसिप्लिन में आप जब लॉस ले रहे हो तो लॉस भी आप कायदे से ले रहे हो। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने खाली दिखाने के लिए ये देखो इतना बड़ा मूव है। इनफैक्ट जब आपका एक्चुअली असली मूव आया, मैं वहां पे रुक गया, जहां पे मुझे लॉस एक्चुअली कंटिन्यूअसली हो रहा था, आई वाज कंटिन्यूइंग दैट। अभी यहाँ से मूव, बड़े बड़े मूव स्टार्ट है, एक के बाद एक मूव बड़े बड़े आएंगे, और हजार हजार पॉइंट का, हजार हजार पॉइंट का आपको मूव देंगे। 4,900 पॉइंट, यहाँ पे आके आप स्टॉप करोगे 4,900 पॉइंट। ऐसे फॉलो करें। ठीक है, तो आपका होम टास्क ये है, आपका होम टास्क ये है, होम टास्क आप लोगों को, जो भी ये वीडियो देखेगा नेक्स्ट डे जब सेशन में कोई आएगा उसको वो करना है। नहीं करेंगे तो आप मतलब जान लो, मतलब ठीक है, मतलब आप आ रहे हो सेशन में बस, ठीक है। बैक टेस्टिंग ऑफ वन स्टॉक लाइक दिस, ये आपका होम स्टॉक, एक स्टॉक का आप कर लो, टाटा कंज्यूमर करो, जो करो एकदम कायदे से, कि इतना दिन में ऐसा 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 प्रॉफिट हो, मुझे मूविंग एवरेज 200 का ही करो आप लोग। ठीक है जी, ये आप लोगों का होम टास्क है। तो आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं, हम लोग फिर से फ्राइडे को मिलेंगे। ठीक है।